मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, अध्याय 9, भाग 9। रिप्रेजेंट बाय जितेंद्र गहलोत। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दूरियों पर बनते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियमों के अनुसार किन्हीं दो प्रकाशिक किरणों को जो अपवर्तन के पश्चात परस्पर मिलती है या पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है की सहायता से हम लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ यदि कोई वस्तु अनंत पर है, जैसे कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है या 2f1 है या 2f1 है, वहीं उसका विपरीत यदि अनंत f 2f2 एंड 2f2 अर्थात यदि कोई वस्तु अनंत है तो उसका प्रतिबिंब f2 पर निर्मित होगा, जिसको वास्तविक व उल्टा होगा। वह वस्तु से बिल्कुल ही छोटा बिंदुवत रूप में दिखाई देगा। वहीं यदि कोई वस्तु इन दोनों के बीच में है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अनंत व f1 के मध्य है, इन दोनों ही स्थितियों में 2f के मध्य है, इसे 2f2 माना जाए। तो ये 2 यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे नहीं। यदि कोई वस्तु अनंत व 2f के मध्य है तो बनने वाला प्रतिबिंब f व 2f2 के मध्य बनेगा, अर्थात अनंत व 2f1 के बीच की वस्तु का प्रतिबिंब f2 व 2f2 के बीच बनेगा। ये भी वास्तविक व उल्टा व अपने वास्तविक आकार से छोटा होगा। वहीं 2f1 का प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। 2f1 का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। वास्तविक व उल्टा व सामान्य बराबर आकार का बनता है। वहीं 2f1 व f1 के मध्य का प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच बनेगा। ये वास्तविक व उल्टा व अपने बिंब से बड़ा बनेगा। वहीं f1 का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो कि वास्तविक व उल्टा व अत्यधिक ही आवर्धित बहुत ही बड़ा बनता है। वहीं f1 व ध्रुव के बीच का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ अर्थात बिंब की तरफ ही बनता है, जो कि आभासी व सीधा व अपने बिंब से वास्तविक आकार से बड़ा बहुत ही बड़ा बनता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। जब बिंब अनंत पर होता है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। जब ये समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस पर केंद्रित हो जाती है, अर्थात ये मुख्य फोकस पर मिलती है, अर्थात प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है। अनंत से आने वाले समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष से कुछ झुकी हुई हो तो प्रतिबिंब फोकस तल पर के किसी भी बिंदु पर प्राप्त हो सकता है। जब बिंब की स्थिति अनंत पर है, अर्थात वस्तु की कहीं दूर है जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के पीछे फोकस बिंदु पर प्राप्त होगी। वहीं प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक व उल्टा होगा और बहुत ही छोटा बिंदुवत रूप में दिखाई देगा। वहीं यदि वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य है, उस स्थिति में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी, प्रकाश केंद्र से आने वाली रेखा बिल्कुल सीधी गुजरेगी और दोनों वस्तुओं का
अर्थात दोनों किरणों का आरेख जहाँ टकराता है प्रतिबिंब AB वहीं का निर्माण होगा। जब अनंत व 2f1 वस्तु के बीच हो तब प्रतिबिंब f2 व 2f2 के मध्य बनता है। ये वास्तविक एवं उल्टा व अपने बिंब से छोटा बनता है। उसी प्रकार जब बिंब 2f2 दूरी पर होता है अर्थात जब वस्तु 2f2 पर होगी तो बनने वाला प्रतिबिंब भी अर्थात ये 2f1 पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। और ये जैसे कि वापस वही एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा सीधी गुजर जाएगी। अर्थात प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली रेखा सीधी गुजरती है। दोनों ही लाइनें यहाँ मिलती हुई है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और ये बिंब के आकार के बराबर बनेगा। वहीं जब 2f1 के बीच व f1 के मध्य हो अर्थात 2f1 व 2f2 f1 व 2f1 के मध्य है तब प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 व अनंत के बीच बनेगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए वही फिर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। वहीं दूसरी रेखा प्रकाश केंद्र से सीधी गुजर जाएगी। बनने वाला जहाँ किरण आरेख टकराएगा प्रतिबिंब का चित्र वहीं बनेगा। ये वास्तविक एवं उल्टा व बिंब से बड़ा बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जब बिंब f1 पर हो फोकस दूरी पर स्थित हो उस स्थिति में एक किरण प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। वहीं दूसरी किरण जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर होती है और आगे बढ़ती है तो उस स्थिति में वास्तविक दूरी में हल्का सा अंतर उत्पन्न होता है अर्थात उसमें कमी दिखाई देती है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वस्तु अनंत पर किसी बिंदु पर मिलती है और वहाँ इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होगा। सामान्य स्थिति में ये अपने बिंब से बहुत ही बड़ा बनेगा और अपने वास्तविक आकार से बहुत ही बड़ा होता है। वहीं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जब बिंब f1 व प्रकाश केंद्र के स्वयं के मध्य होता है प्रतिबिंब की स्थिति में लेंस से उसी तरफ 2f2 की तरफ बड़ा बनेगा। ऐसा देखने पर ध्यान से देखेंगे तो जब प्रकाश की मुख्य किरण मुख्य अक्ष के समांतर हुई तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से गुजरने पर सीधी चली गई अर्थात इन दोनों की वास्तविक स्थिति में धीरे धीरे अंतर बढ़ता जा रहा है, दोनों के मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है, अतः ये वास्तव में मिल नहीं सकती अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक नहीं हो सकता। इस स्थिति में दोनों ही रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर यह कुछ इस बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा एवं सीधा प्राप्त होगा। यह एक लिखने में ध्यान देंगे, प्रतिबिंब इसका आभासी एवं सीधा होगा, सीधा व आभासी। उत्तल लेंस से हम देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। बिंब जैसे जैसे अनंत से फोकस की ओर बढ़ता जाता है वैसे ही प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टे प्राप्त होते हैं, लेकिन जब बिंब फोकस व प्रकाश केंद्र के मध्य हो जाता है तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बिंब से बड़ा बनता है। यदि बिंब को लेंस से सटाकर रख दिया जाए ताकि
उन दोनों के मध्य की दूरी 0 होगी तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा व समान आकार का बनेगा। जब प्रतिबिंब प्रकाश केंद्रक पर ही बनेगा। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।